Hello students, welcome again. Hope you all are good. Students, आज हम लेसन 4 गुजरात की सैर करेंगे। इसमें शिवानी अपनी सहेली स्नेहा को पत्र लिखकर अपनी गुजरात की सैर की मीठी यादें बता रही है। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 27, लेसन नंबर 4 गुजरात की सैर। आइए रीड करते हैं। यहाँ पे लिखी है डेट 25 अक्टूबर, आगे कुछ नहीं, 2000। तो जब भी हमने पत्र लिखना होता है तो जिस दिन हम पत्र लिखते हैं हम उस दिन की जो डेट है या तारीख है वो डालते हैं। प्रिय स्नेहा, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मज़े किए। मैं और मेरा भाई केशव भी इन छुट्टियों में नाना जी के घर गुजरात गए थे। ये तो तुम जानती हो कि वहाँ नवरात्रि का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह मेले लगते हैं। पहले ही दिन नाना जी ने मेला घुमाने का कार्यक्रम बनाया। हम मेले में पहुँचे तो हमने देखा गुजरात का गरबा नृत्य जो मेले में 4 चांद लगा रहा था। गरबा देखकर मेरा भी मन मचल उठा। फिर क्या था, हमने भी गुजराती वेशभूषा पहनकर गरबा नृत्य का खूब आनंद लिया। नृत्य किसको बोलते हैं? डांस को। और आनंद मज़ा लिया। वहाँ के लोगों का पहनावा कुछ कुछ राजस्थानी जैसा लगता था। लड़कियों ने घाघरा और चोली जैसे कपड़े पहन रखे थे। लड़कों की भी विशेष पोशाक थी जिसे चोरनों और कदियों कहते हैं। मेले में जाएं और कुछ खा पी कर ना आएं तो मौज मस्ती का रंग फीका पड़ जाता है। नाना जी हमें एक अच्छे से होटल में ले गए। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28। वहाँ पर हमने गुजराती थाली का स्वाद चखा। यहाँ का खाना नमकीन भी लगता है और इसमें मीठेपन का स्वाद भी आता है। यहाँ पर हमने थेपला, खांडवी और ढोकला भी खाया। मेरा भाई अब थक चुका था इसलिए हमें वापस घर लौटना पड़ा। अगले दिन सूरज की मीठी मीठी किरणें खिड़की से मेरे कमरे में मुझे जगाने के लिए आई। आज हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान घूमने का कार्यक्रम था। हम लोग 11 बजे के करीब वहाँ पहुँच गए। सच में ये राष्ट्रीय उद्यान किसी घने जंगल से कम नहीं था। मतलब ये बाग जो है वो किसी घने जंगल से कम नहीं था। तेंदुआ, लक्कड़बग्घा, नीलगाय, सांभर आदि पशु पक्षियों के बाद हम एशियाई शेर को देखने पहुँचे। नाना जी ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा ये इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। गुजरात में हम जितने दिन रहे नाना जी ने हर दिन एक नई जगह की सैर कराई। हम लोग सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और पोरबंदर भी देखने गए। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई, नाना जी हमें कच्छ का रण भी दिखाने ले गए। वहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान नज़र आ रहा था। सच में खूब मज़ा आया। गुजरात की यादों को कैद करके हम लोग घर वापस अपने आ गए, घर दिल्ली आ गए। गुजरात की यादों को कैद करके हम लोग वापस अपने घर दिल्ली आ गए। मेरा तो कुछ और दिन वहाँ रहने का मन था लेकिन स्कूल की छुट्टियाँ जो ख़त्म हो गई थी। अच्छा, अब मैं विदा लेती हूँ। अंकल और आंटी को मेरी नमस्ते कहना। तुम्हारी दोस्त शिवानी। तो ये था पत्र किसका? एक सहेली का अपनी दूसरी सहेली को। तो उसमें वो अपनी गुजरात की सैर के बारे में उसको बताती है। तो इससे हम क्या संदेश लेते हैं कि भ्रमण मतलब घूमना फिरना से ज्ञान में वृद्धि होती है, कि इससे भी जो हमारी ज्ञान है, हमारी नॉलेज है, उसमें वृद्धि होती है। हमें काफ़ी चीज़ों का
पता जो है वो चलता है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं शब्द अर्थ। पेज नंबर 29। पत्र, चिट्ठी, नृत्य, नाच, पोशाक, पहनने का कपड़ा, आवास, निवास, स्थान, धूमधाम, उल्लास, पूर्ण, आनंद, उल्लास या हर्ष, उद्यान, वन या बाग, कार्यक्रम, क्रमिक रूप से किया जाने वाला कार्य या प्रोग्राम, रेगिस्तान, जहाँ दूर तक बालू हो मतलब रेत हो, प्राकृतिक, प्रकृति से उत्पन्न, इकलौता, अकेला। अब जो इसी पेज पे नेक्स्ट है लिखित। नंबर 1, दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग का निशान लगाना है आपने। क है, ये पत्र केशव ने अपने दोस्त को लिखा, ये रॉन्ग है, इसके सामने आपने क्रॉस कर देना है। ख, पहले दिन नाना जी ने मेला घूमने का कार्यक्रम बनाया, ये सही उत्तर है। गुजराती पहनावा राजस्थानी पहनावे जैसा है, तो ये वाक्य क्या है, सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही वाक्य है। अब जो है नंबर 2 देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। क है, गुजरात का नृत्य है भांगड़ा गरबा, तो जो सेकंड है ऑप्शन गरबा, इस पे टिक लगाना है। ख, गुजरात में कहाँ पर दूर दूर तक रेगिस्तान नज़र आता है, कच्छ या अहमदाबाद या पोरबंदर। क्वेश्चन है, गुजरात में कहाँ पर दूर दूर तक रेगिस्तान नज़र आता है, तो आंसर है कच्छ। नंबर 1 ऑप्शन को आपने क्या करना है, टिक कर देना है। आपने बच्चों इस लेसन को, इस पत्र को जो एक सहेली ने दूसरी को लिखा है, अच्छी तरह से रीड करना है और साथ में जो शब्द अर्थ हैं वो अपनी अपनी नोटबुक्स में अच्छी हैंडराइटिंग में नोट करने हैं। और बाकी जो है भाषा ज्ञान और प्रश्न उत्तर वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।